हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे घर में महाविद्या पाठ की पूजा रखने जा रहे हैं। वैसे ये पूजा काफ़ी लंबा होता है, करीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। पंडित जी ने हमें बता रखा था कि ये पूजा वैसे तो 5 दिन की होती है, बट उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पाठ पाठ ख़त्म करने की। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, अब करवाते ही हैं। काफ़ी दिन से मम्मी पापा का मन भी काफ़ी बेचैन था पूजा करवाने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे थे नहीं, तो इसलिए हमारी वजह से कहीं ना कहीं मम्मी पापा पूजा नहीं रख रहे थे। बट जब हम लोग भी यहाँ पे आ गए तो पापा ने कहा कि चलो पूरी फैमिली का एक साथ बैठ के पूजा करवा लेते हैं। तो ये देखिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये पूजा बहुत ही जल्दी डिसाइड होता है। संडे के दिन डिसाइड हुआ कि हाँ, डेट फाइनल हुआ कि ट्यूसडे को पूजा करना है, और सोमवार को ही मतलब सारी सामग्री हमने लाना स्टार्ट कर दी थी। तो सोमवार को सारी सामग्री लाए और मंगलवार को ही हमने वेदी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था, तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। बट वेदी उन्होंने ही बनाया था, बाकी जो डेकोरेशन काम था वो मैंने किया था। और वो चौका वगैरह पूरना, वेदी और जो साइड का डेकोरेशन था, और ये लोटे पे ओम स्वास्तिक एन ओम लिखना था। तो ये छोटे मोटे जो काम थे ये सब मैं ही कर रही थी, क्योंकि इससे पंडित जी को भी हेल्प मिल जा रही थी और काम थोड़ा फास्ट हो जा रहा था। क्योंकि अकेले वो कितना करते, वो पूजा में ही अपने व्यस्त थे। वो जैसे तो मुझे बता रहे थे, मैं वैसे वैसे फॉलो कर रही थी और उस चीज़ को कर रही थी, क्योंकि हमें भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए वो जो जैसा भी कह रहे थे, जो भी कह रहे थे, उसको बस हमें फॉलो करना था। ये देखिए, चौकी भी वो मैंने पंडित जी ने मिलकर चौकी हम लोग बनाई थी। और यहाँ पे अब करीबन सारी तैयारी हो गई थी। और ये पूरी तैयारी करने में मैं आपको बता दूँ 2.5 से 3 घंटे मुझे लग गए थे। मुझे पंडित जी और मेरी सिस्टर, हम तीनों मिल के ही ये काम पूरी तैयारी कर रहे थे। तो हम तीनों मिल के 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। अगर अकेले करना तो शायद और भी लग जाता, बट ऐसा था कि फटाफट काम कर लेते ताकि पूजा जल्दी से स्टार्ट की जा सकी। क्योंकि 12 बजे के पहले ही हमें पूजा स्टार्ट करना था। तो इसीलिए फिर स्टार्ट 12 बजे के पहले तक लगभग 10:30 बजे से हमारी पूजा स्टार्ट भी हो गई थी। और मम्मी पापा भी मतलब बैठ चुके थे पूजा के लिए। और साइड में हम लोग भी मतलब हार फूल वगैरह काम नहीं हो पाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो इसलिए जब पूजा होती तो उसमें हमने हार फूल बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और फिर ताकि जो भी मंदिर है, जो भी फ़ोटो उस पर चढ़ सके, और सारे जो फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, जो भी केला का पेड़, तुलसी माँ का पेड़ और पीपल का पेड़ दिख रहा है, इन सब पे हार फूल, और वेदियों पे सब पे हार फूल चढ़ाना था। इसलिए हम पूरा साइड में हार फूल बना रहे थे। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पापा भी वीडियो में ही देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। पंडित जी भी काफ़ी खुश थे कि यहाँ वीडियो बन रहा है, उनका नाम आएगा वीडियो में। और यहाँ पे फिर आरती होना स्टार्ट हो गई थी। और आरती के बाद फिर अब ये पूजा मतलब ऐसा था कि सुबह शाम तो जो सुबह कथा होता था, और फिर उनके बाद जो पंडित जी होते थे वो पूरे दिन मतलब वो जो उनका ये पाठ होता है उसको वाच रहे थे। तो पूरा दिन का वो पाठ वाचते थे, और फिर शाम को फिर से आरती होती थी। वैसे तो आरती सुबह शाम होती थी, लेकिन सुबह की आरती में मेरे 2 भाई नहीं रह पाते थे, और शाम की आरती में वो लोग आ जाते थे, क्योंकि सुबह उनके पास छुट्टी उनको नहीं मिल पाई थी। इसलिए सुबह वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे, लेकिन शाम के समय वो आ जाते थे। फिर देखिए नेक्स्ट डे फिर से वो वेदी वगैरह, वो जो भी चौकी था उसको सब साफ़ करके फिर से चौकी, मतलब रोज़ ये चौकी बन रही थी। ये मेरा सेकंड डे है, और ये सब काम मेरे ही हुआ करता था, क्योंकि पंडित जी को ऐसा था कि उनको पूजा पे ध्यान लगाना होता था। तो इसलिए मैंने कह दिया कि एक सारा काम मैं कर देती हूँ। तो चौकी वगैरह मैं बना दिया करती थी रोज़ सुबह। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी मुझे ही बनाना पड़ा। बट तीसरे दिन की वीडियो नहीं बन पाई है, क्योंकि यही रूटीन तभी भी था। तो मैंने कहा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तीसरे दिन की वीडियो डाली हुई है। ये मेरा सेकंड डे का है। उस दिन भी ऐसे पूरा चौकी की बनने के बाद पूजा पाठ होने लगा। और उस दिन मेरे पापा नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा को इमरजेंसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो वैसे तो पापा जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन काम काफ़ी इमरजेंसी था तो उनको जाना पड़ा। तो पंडित जी से हमने राय ली, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और आप लोगों का गठबंधन जो होता है ना, वो जो चुनरी से बांध देते हैं, तो वो बोले थे कि अगर वो गठबंधन अभी खुला नहीं है तो फिर आप लोग मतलब आप जा सकते हैं और मैं पूजा करवा दूँगा। तो इसलिए पापा को उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो मतलब जा सकते हैं। तो ये बात की हमें खुशी हुई, चलो ठीक है, पापा का काम हो गया। वैसे पापा फिर आ गए थे 3-4 घंटे, क्योंकि उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा था पूजा के टाइम पे। और पंडित जी रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको फिर पाठ भी पूरा करना होता है। तो इसलिए वो नहीं रुक पाया। फिर ये शाम को तीसरे दिन हमारी आरती होने लगी। इस तीसरे दिन का आरती है। और फिर चौथा दिन जब फिर से बाहर पूरा ये फूलों से रंगोली बनाना था, और जो अच्छा से उससे रंगोली बनाता है, चौथे दिन का ही मैंने पूरा ये चौकी तैयार किया हुआ था, क्योंकि उस दिन काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे। उस दिन हवन का दिन था,
और काफ़ी लोग आने रहते तो बाहर भी रंगोली बनाना था, अंदर भी अच्छे से सजाना था, सब कुछ। तो काफ़ी टाइम मिल गया था और मैं तो उस दिन मतलब मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए। मुझे तो 3 बार मतलब तैयार होने के लिए भी 3 स्टेप में तैयार पड़े। मैंने नॉर्मल कपड़े पहने और फिर मुझे जब आरती होने गई तो मैंने फिर जाके साड़ी पहना। फिर मुझे जब हवन की तैयारी तब जाके मैंने मेकअप किया, रेडी हुई। तो काफ़ी कुछ मतलब टाइम हो गया था। उस दिन मेरे सब भाई लोग भी घर पे थे और देखिए मैंने फिर फटाक से जाके साड़ी पहन के मैं आ गई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। सब रेडी हो गए थे बट मुझे ऐसा था कि मेरा काम इतना बढ़ गया था डेकोरेशन वगैरह की वजह से, चौकियों की वजह से, कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और फिर सब कुछ होने के बाद, हवन होने के बाद, हवन की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, फिर हर टाइम पे याद भी नहीं होता कि मुझे वीडियो बनाना है। फिर ये लास्ट में जो 5 पंडित को हम लोग खिलाए थे, फिर उनकी अच्छे से विदाई की गई और यहाँ पे हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।